हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं 11.3 चैप्टर 11 का 11.3। फटाफट से शुरुआत करते हैं। राइट, तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो प्रॉब्लम आपके बुक में दिया हुआ है वो है ऐड करना है, यानी कि डेसिमल दिया हुआ है। राइट, और डेसिमल को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर है? तो फटाफट मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको ऐड करना है। क्लियर? ठीक, तो देखो पहला नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं 1.0087 लिख लिया मैंने। क्लियर है? और क्या है, देखो डेसिमल को डेसिमल के जगह पे रखना है। याद रहे ये डेसिमल है ना, तो डेसिमल के ठीक डेसिमल के जगह पे रखो, है ना, इधर उधर नहीं भटकाना। डेसिमल के इधर में क्या लिखा है 0, तो यहाँ लिख दो 0। क्लियर है? डेसिमल के इधर क्या लिखा है 3, और यहाँ क्या लिखा है 2, और यहाँ क्या लिखा है 1। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्ट जो दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि डेसिमल, पहले इस नंबर को मैंने लिख लिया जैसे था वैसे, अब इसको लिखने की बारी थी। तो इस नंबर को मैंने कहा कि डेसिमल को ठीक डेसिमल के नीचे ही रखना है। क्लियर है? उसके बाद इधर का जो नंबर है उसको लिखो, और इधर के जो नंबर है उसको ठीक लिखते चले जाओ। ये 0 के नीचे 3 आया, इस नंबर के नीचे ये आया, इस नंबर के नीचे ये आया। क्लियर है? अब क्या, अब ऐड करना है तो प्लस का साइन दे दो। और ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 7 के नीचे में कुछ नहीं है, तो हम लोग अपने मन से इसको मान लेंगे कि यहाँ पे 0 है। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे कोई नंबर नहीं रहेगा, मिसिंग रहेगा, कोई नंबर दिया ही नहीं है। क्लियर है? जैसे 3 2 1 दिया है, यहाँ पे 3 2 1 दिया है। क्लियर है? यहाँ पे नंबर मिसिंग है, तो हम लोग अपने मन से, अपने श्रद्धा से यहाँ पे मान लेंगे क्या, 0। पूरी बात समझ में आ गई? क्या है यहाँ पे 0 है। ठीक, अब चलो फटाफट से 7 + 0 क्या होगा 7, 8 + 1 क्या होगा 9। क्लियर है? यहीं से ऐड करना स्टार्ट करना है। 7 + 0 7, 8 + 1 9, है ना। और फिर 0 + 2 क्या होगा 2, 0 + 3 क्या होगा 3, और डेसिमल डेसिमल तो डेसिमल। क्लियर है? अब 1 + 0 क्या होगा तो 1 होगा। क्लियर है? ये हो गया इसका क्या आंसर, हो गया खत्म। क्लियर है? सेकेंड नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, देखो लिखते हैं 0.2 लिखा मैंने, अगला लिखा है कि 0.02 ऐसे लिखा है। तो देखो डेसिमल के नीचे ही रखना है। डेसिमल के इधर में क्या है 0, तो 0 रखो। यहाँ पे क्या है 0, तो 0 यहाँ रखो। यहाँ क्या है 2, तो 2 के लिए उधर चला जाएगा ये। क्लियर है? अगला देखो, अगला भी वैसे ही रखना है। डेसिमल को डेसिमल डेसिमल तो डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल। क्लियर है? क्या लिखा है 0, तो यहाँ लिख दो 0। फिर क्या लिखा है 0202, तो ये रहा 0। याद रहे नंबर के नीचे में नंबर चलेगा, है ना। तो 0, फिर क्या लिखा है 2 लिखा है, तो यहाँ 2, फिर क्या है 0, फिर अगला क्या है 2। ऐसे देखो, ऐसे चलेगा, है ना। ठीक है? फिर इसमें भी आपको लिखना है, डेसिमल दिया है तो डेसिमल डेसिमल तो डेसिमल ठीक डेसिमल। क्लियर है? डेसिमल के इधर में क्या है 0, तो 0 लिखो। डेसिमल के इधर में 20204, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 202 और ये रहा 4। क्लियर है? अब हम लोग इसको ऐसे एक लाइन खींच देंगे और प्लस का साइन देंगे। क्यों? क्योंकि ऐड करना है हम लोगों को। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा था कि जब इस तरह से जब आप सजा लेते हो, और सजाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने मन से जहाँ जहाँ मतलब नहीं रहेगा कोई भी डिजिट, तो अपने मन से 0 देना है। तो देखो ये नंबर जो है ये इतना बड़ा नंबर है 0.20204। क्लियर है? अब ऊपर में कुछ दिख ही नहीं रहा। क्लियर है? तो अपने मन से यहाँ 0 मानेंगे। क्लियर है? इस वाले फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है? फिर इसको क्या करना है, सर ये 0 मानना जरूरी है क्या? राइट, तो देखो मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, लेकिन 0 जब रहता है ना तो अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में, जब सब्ट्रैक्शन पे आऊँगा ना तो उस समय और भी अच्छे से क्लियर होगा। राइट, है ना। तो 0 रखोगे तो आपको बनाने में एकदम ईजी हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो अब देखो इसकी फैमिली में केवल 0 2 है, बाकी यहाँ ये 3 जगह पे कुछ नहीं है, तो अपने मन से 0 0 0 डाल देना है अपने मन से। क्लियर है? ओके, अब देखो 0.2 है, ये इस वाले फैमिली में 0.2 है बस, लेकिन यहाँ ये चारों प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो 0 0 0 0 अपने मन से डालना है, कोई वो नहीं है। अब चलो यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ से ऐड करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 4 0 0 0 तो क्या होगा 4 ही होगा।
फिर देखो 2 0 0 0, 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 2 होगा, क्लियर है। फिर 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 2 ही होगा। फिर क्या 2 प्लस 2 तो 4, अब 4 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 0 तो ये 4 हो गया, क्लियर। 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 तो देखो 4 हो गया यहाँ भी, क्लियर है। 2 प्लस 2 4 और ये 0 0 तो कुछ नहीं तो 4 ही हो गया। डेसिमल 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 तो डेसिमल, 0 0 0 0 तो 0 हो गया, ये आंसर हो गया, क्लियर है। बहुत इजी है, बस आपको सजा देना है, सजा करके उसके बाद जीरो डालना है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है 3.81, क्लियर है, ऐसे लिखा हुआ है 3.81 मैंने लिख लिया। फिर मैंने कहा था कि अगला जो लिखेंगे तो डेसिमल को डेसिमल के नीचे, ये डेसिमल आ गया, डेसिमल के इधर में क्या है 0 तो यहाँ 0 दो, इधर में क्या है 009 तो ये देखो 009। याद रहे नंबर के नीचे में आप ऐसे नहीं लिख देना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे 009 ऐसे नहीं लिखना, है ना। कोशिश करना कि इस नंबर के नीचे में एकदम एक ठो नंबर है, फिर अगला वाले के नीचे में एक नंबर है, ताकि आपको सुविधा हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्लियर है। तो ये 0 और ये 9 समझ में आ गया, क्लियर। अब अगला देखो क्या लिखा है डेसिमल, ये रहा डेसिमल। और देखो क्या है 0 और 1 तो ये यहाँ पे 0, डेसिमल के ठीक इधर में क्या है 0 और यहाँ पे क्या देंगे 1, ये कुछ हो गया। फिर डेसिमल के इधर देखो 0 0 2 3 तो यहाँ 0, इसके नीचे में 0, फिर इसके नीचे में आएगा 0, फिर यहाँ आएगा 9 के नीचे आएगा 2 और 3 आगे बढ़ जाएगा, हो गया। अब ख़त्म, अब कोई फैमिली में नहीं है तो बस हो गया, अब प्लस कर दो, क्लियर। फिर अब फैमिली को कंप्लीट करते हैं, क्लियर है। मैंने फैमिली को कंप्लीट करना कैसे बताया कि जहाँ भी खाली दिखेगा तो देखो ये पूरा फैमिली है बड़ा वाला, लेकिन इसकी फैमिली कहाँ है, एक यहाँ पे खाली दिख रहा है, यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ पे ये 1 के ऊपर में खाली है तो यहाँ पे अपने मन से 0, ठीक है। और 3 के ऊपर में खाली है तो यहाँ अपने मन से 0। और फिर देखो यहाँ अब 3.81, ये 3.81 की फैमिली में कहाँ कहाँ खाली है, यहाँ खाली है, फिर यहाँ खाली है, फिर यहाँ खाली है, तो ये 0 0 डाल के पूरा फैमिली जैसा कंप्लीट कर दिया इसको, ठीक है। तो अब सबको ऐड करना शुरू करते हैं, 3 + 0 + 0 तो ये 3 हो गया, 9 + 2 कितना हो गया 11 का 1 कैरी 1, क्लियर है। अब देखो 9 + 2 11, 11 का 1 कैरी 1, तो कैरी को ये जो 1 कैरी आया इसको यहाँ लिख दो, क्योंकि ये इसका हम लोग जब ऐड करते हैं, जब सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो कैरी आता है उसको इधर भेज देते हैं ना, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 + 0 2, 2 + 0 फिर से 2 तो ये 2 हो गया, क्लियर है। तो जो कैरी रहता है वो ठीक बगल वाले पे चला जाता है, ठीक है, इस साइड में। 8 + 0 + 0 यहाँ पे कोई कैरी नहीं रहा है ना, तो 8 + 0 + 0 तो ये 8 हो गया। और ठीक उसी नंबर के नीचे नीचे लिखते जाएंगे, डेसिमल 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 तो डेसिमल दे दो, 3 + 0 + 0 तो 3 होगा, और वो 0 + 0 + 1 तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर है, इजी है ये सब चीज़ें, राइट। तो जब आप बनाएंगे तो ये सब आसान है, मतलब ध्यान रखना पड़ता है। चलो आगे 2.45 ये हो गया, ठीक है। ये 2.45 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल, यहाँ क्या है 6 तो ये 2 के नीचे 6, और क्या 908 तो 9 और 5 के नीचे 0 और 8 थोड़ा सा बाहर चला गया, क्लियर है। आगे क्या लिखा है 0.125 तो ये रहा 0 और डेसिमल हो गया, 125 ये रहा 1 और ये 2 और ये 5 हो गया। आगे क्या है 1.0074 देखो डेसिमल हो गया, डेसिमल के इधर में क्या है 1 तो यहाँ 1 दे दो, क्लियर। और क्या है 0074 और फैमिली, अब ऊपर वाला फैमिली ख़त्म तो अब प्लस कर दो, कुछ ऐसे साइन दे दो, प्लस करना है। अब मैंने क्या कहा था फैमिली कंप्लीट कर दो, तो देखो ये सबसे बड़ी फैमिली है, इस फैमिली, अब इस वाले फैमिली में यहाँ पे कमी हो रहा है तो यहाँ पे 0 दे दो, इस वाली फैमिली में भी यहाँ कम हो रहा है तो यहाँ 0 दे दो, इस वाली फैमिली में यहीं तक है, ये 0 तक है, यहाँ कमी हो रहा है और यहाँ कमी हो रहा है, क्लियर है। तो अब फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई, तो 0 डाल के हम लोग को क्या करना है फैमिली कंप्लीट कर देना है। उसके बाद ठीक देखो 0 + 0 + 0 + 4 तो ये 4 हो गया। अब चलो 8 + 5 + 7 कितना हो जाएगा 7 + 8 15 + 5 कितना हो गया 20, 20 का 0 कैरी 2 तो 2 यहाँ चला जाएगा, 2 कहाँ चला गया यहाँ, ये रहा 2, क्लियर है। जो भी कैरी रहेगा वो सीधा इधर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब चलो 2 + 5 7, 7 + 2
7 + 2 क्या हो जाएगा 9, कोई कैरी नहीं रहा 9, ठीक है। अब चलो 4 + 9 13, 13 + 1 14, 14 का 4, फिर से कैरी 1, कैरी यहाँ आ जाएगा। जैसे हम लोग नॉर्मल ऐड करते थे वैसे ही करना है, क्लियर है। फिर यहाँ देखो 1 + 2 तो 3, 3 + 6 9, 9 + 1 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, और ये डेसिमल डेसिमल तो डेसिमल यहाँ, क्लियर है। और ये 10 हो गया, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया बंधु, है ना। तो ये था क्या डेसिमल का एडिशन, बहुत ही इजी था, बहुत ही शानदार कंसेप्ट था इसका, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। ओके, तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 2 को हमने नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करना है हमें, राइट, क्लियर है। यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या करना है बताना है, राइट। तो यहाँ पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या करना है इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है, और इस प्रॉब्लम में देखो माइनस भी है और प्लस वाला भी है। तो इसको भी कंसेप्ट बताऊंगा और इसका भी कंसेप्ट बताऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्लियर है। ओके चलो, तो देखो 7.89 ऐसे लिखा हुआ है, तो मैंने लिख लिया 7.89, क्लियर है। अब देखो मैंने कहा था कि डेसिमल के नीचे, डेसिमल को डेसिमल के नीचे, ठीक है। डेसिमल के इधर में क्या लिखा है 2, डेसिमल के यहाँ पे क्या है 3, फिर क्या है 2, फिर क्या है 4, ऐसे लिख के सजा लेना है। और क्या करना है सब्ट्रैक्ट का साइन है माइनस का, तो यहाँ पे घटाने का साइन देना है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे 0 डाल देंगे, क्लियर है, ठीक। तो अब देखो यहाँ से यहाँ पहले इसने लिया 0 में से घटाना है हमें। तो देखो यहाँ पे फैमिली तो नहीं था, इस जगह पे ये 9 ही था, फैमिली नहीं था, तो हमने क्या किया फैमिली बना दिया 0 डाल करके, ठीक है। अब देखो 0 में से 4 तो नहीं जाएगा, तो ये 9 से लेगा तो ये 10 बनेगा, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6, ये क्या बन गया 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 6, क्लियर। और 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो क्या बनेगा 5, और ये डेसिमल डेसिमल तो डेसिमल। अब 7 में से 2 जाएगा तो कितना बनेगा, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, यानी कि देखो 5.566 ये क्या हो गया आंसर, क्लियर। उसी तरह इसको देख लेते हैं, लिख लो पहले 5.01 लिख लिया मैंने। उसके बाद 0 पॉइंट डेसिमल को डेसिमल के जगह, क्लियर है, ये 0.00729, क्लियर। अब क्या करना है घटा देना है, ये घटाने का साइन दे दिया मैंने, क्लियर। अब देखो इसकी फैमिली ऊपर वाले की फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो 7 के ऊपर में एक 0 दे दो, 2 के ऊपर में एक 0 दे दो, 9 के ऊपर में एक 0 दे दो, क्लियर है, ठीक। अब चलो अब फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो 0 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो ये 0 इसके पास गया तो बोला मेरे पास नहीं है, फिर ये 0 इसके पास गया मेरे पास, ये बोला मेरे पास भी नहीं है, बोला कि मैं मांग के लाता हूँ बाजू वाले से, तो ये इसके पास आया, तो ये इसने इसको दिया, तो ये क्या बन गया 10, अब ये 10 बन गया, फिर इसने इसको दिया तो ये क्या बन गया, अब ये 10 बन गया और ये 9 बन गया, फिर इसने इसको दिया तो ये क्या बन गया, ये 10 बन गया, ये 9 बन गया, ये 9 बन गया, क्लियर है। तो ये 10 में से 9 गया 1, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो गया 9 में से 2 गया कितना होगा, 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ पे क्या है 9 में से 7 गया कितना होगा 2, क्लियर। 9 में से 7 गया क्या हो गया 2। अब देखो यहाँ पे ये 1 दिया था तो ये क्या बन गया 0, तो 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, और डेसिमल डेसिमल तो डेसिमल, और 5 में से 0 गया तो 5, हो गया खत्म आंसर, क्लियर है। 5.00271 ये है आंसर, बहुत इजी रहता है ये सब। ओके, इस प्रॉब्लम में आते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या करना है ध्यान से देखो, इस प्रॉब्लम में देखो ये क्या दिया है 1.01 माइनस 0.1 माइनस 0.001। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पे बताया था आपको कि प्लस वाले को एक जगह पे कर दो और माइनस वाले को एक जगह पे कर दो, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, ये 1.01 को और ये देखो ये 1.01 के आगे में यहाँ पे कुछ नहीं, कोई साइन नहीं लगा। साइन मतलब कि प्लस और माइनस दोनों में से कुछ नहीं लगा है। इसका मतलब है कि जब साइन नहीं लगा रहता है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस में है, क्लियर है। तो ये प्लस वाला है और ये जो है 10.001 ये भी क्या है, देखो ये 10 के सामने में प्लस है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव जुड़ जाएगा और ये वाला निगेटिव और ये वाला निगेटिव जुड़ जाएगा, क्लियर है आपस में, ठीक है। तो अभी इसको सजा लेते हैं। तो देखो कुछ ऐसे होगा 1.01 प्लस इसको कर लेते हैं
10.001। पहले एक काम करते हैं, इसको और इसको एक साथ मैंने लिख दिया, अब इसको और इसको एक साथ लिखूंगा, -0.1 -0.001 ऐसे लिख लिया मैंने। क्लियर है। अब क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो ये प्लस वाले ऐड रहेंगे, फिर इन दोनों को, ये दोनों देखो ये दोनों माइनस माइनस वाले हैं तो ये दोनों भी जुड़ेंगे लेकिन साइन माइनस में रहेगा, अभी बताता हूँ मैं। तो चलो इन दोनों को पहले ऐड कर लो। तो कैसे ऐड करोगे, देखो 1.01। क्लियर है। और प्लस करो जरा, कैसे करोगे, डेसिमल को डेसिमल की जगह रखो और 0 और ये 1। क्लियर है। और 0 0 1, तो ये 0 और ये 1 और प्लस कर दो इसको। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों को, इसको और इसको एक जगह पे प्लस कर रहे हैं, फिर इसको और इसको एक जगह यहाँ प्लस कर लेंगे। ठीक है। क्लियर। ओके चलो देखो जरा। तो देखो पहले अब क्या करना पड़ेगा, फैमिली बनाना पड़ेगा। ये 1.01 है और ये 10.0001 है। क्लियर है। तो यहाँ पे एक 0 देकर फैमिली हो गया, फिर 1 के ऊपर भी एक 0 दे देते हैं ताकि प्लस करना है, फैमिली बन जाएगी। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 ऐड करना है। अब 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। 0 0 क्या होगा, 0। डेसिमल डेसिमल क्या होगा, डेसिमल। 1 + 0 क्या होगा, 1। 1 + 0 क्या होगा, 1। क्लियर है। तो ये क्या आ गया, 11.01 आया। किसका आया, ये प्लस का आया, ये प्लस का आया 11.01, यानी कि इसको और इसको जोड़ने से आया ये वाला। अब इन दोनों को लेके चलते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो इन दोनों को भी हम लोग ऐड करते हैं। तो 0.1। क्लियर है। ठीक। और क्या लिखा हुआ है, डेसिमल को डेसिमल की जगह लिखो, 0 0 1 और यहाँ पे 0। क्लियर है। ठीक। इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ और दोनों है माइनस में, दोनों माइनस में है लेकिन ये जुड़ेंगे 0 0। क्लियर है। ठीक। जुड़ेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अभी मैं बताता हूँ अभी आपको इससे आगे अगला स्टेप। तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। जोड़ रहे हैं हम लोग, 0 + 1 0 0 0, 1 + 0 1, डेसिमल 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 0 0 0। क्लियर है। और ये माइनस का होगा, माइनस में 0.101 ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो देखो अब ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला। तो इस वाले नंबर में से, देखो ध्यान से, इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है। तो ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये माइनस का था और ये भी माइनस का था, तो एक जगह इन दोनों को जोड़ लिया मैंने। ठीक है। अब प्लस वाले को एक जगह मैंने ऐड कर लिया। अब प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा देते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, 11.011 घटाना है। देखो माइनस लिखा है और पहले डेसिमल से डेसिमल मिलाओ और डेसिमल के बगल में 0 है, यहाँ 0 लिखो। 101 है तो ये रहा 101 लिख लिया हमने। और माइनस करना है, घटाना है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या, ये फैमिली कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे फैमिली 0 डाल के कंप्लीट कर दो। ठीक है। अब घटाना है, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, क्योंकि 1 में से 0 जाता है तो 1 ही बचता है। फिर 0 में से 1 तो नहीं जाएगा तो ये बगल वाले से आएगा, इधर से लेने आएगा। तो ये उसने उसको दिया तो ये 10 बन गया, 10 में से 1 गया कितना, 9 हो गया। और ये डेसिमल 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 तो डेसिमल हो गया। ये क्या बन गया, जब इसने इसको दिया था तो ये बन गया था 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0। क्लियर है। और ये 1 में से 0 जाएगा तो 1, यानी कि 10.910 ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा इस प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम नंबर 3 का। समझ में आ गया। ओके। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। ठीक है। चलो फटाफट से देखते हैं। 7.802, उसके बाद फिर हम लोग को देखना है प्लस वाला कौन कौन है। तो देखो ये 7.8002 ये प्लस वाला है, क्योंकि इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस में है। और 2.8 ये भी प्लस में है, यानी कि ये वाला और ये वाला एक बॉक्स में रखेंगे, यानी कि टोटल कर देंगे। और माइनस वाला देखो, माइनस वाला कौन कौन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर चेंज कर रहा हूँ। क्लियर है। यहाँ पे देखो माइनस वाला कौन कौन है, ये वाला, ये माइनस वाला है, और ये वाला 1.4, ये और ये एक। तो कौन कौन, ये और ये एक बॉक्स में आएंगे और ये एक बॉक्स में आएंगे। क्लियर है। बस ये है कि ये दोनों जुड़ेंगे तो एक ही प्लस के साइन में रहेंगे और ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के साइन में रहेंगे। क्लियर है। ठीक है। चलो फटाफट से देखते हैं। ठीक। अगर आप ये कहते हो, अगर आप ऐसे बनाते हो कि सर इस वाले में से इसको घटा देते हैं, फिर जो आएगा वो लिख देंगे,
फिर इस वाले में से इसको घटा देंगे, फिर जो आएगा वो लिख लेंगे, तो वैसे भी बन जाएगा। तो आप वैसे भी बना सकते हो, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से भी आप बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको एक जगह पे लिखता हूँ। तो 7.802 और प्लस 2.8, ये देखो इसको और इसको मैंने एक जगह पे बुला लिया। क्लियर है? ठीक। अब देखो माइनस ये वाला 1.4 और फिर माइनस 0.00107, ऐसे कर लिया। 0.00107 मैंने ऐसे कर लिया। अब इसको और इसको एक जगह पे रख देते हैं, है ना, जोड़ देते हैं। इन दोनों को एक बॉक्स में और इन दोनों को एक बॉक्स में कर लेते हैं। क्लियर है? तो चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7.802, ठीक है, और डेसिमल से डेसिमल मिला दो, तो डेसिमल के इधर में क्या है 2 है, तो यहाँ 2, और यहाँ क्या है 8, तो यहाँ पे 8, और यहाँ पे प्लस, और ये 0 0 2 0 8 8 16, 8 + 8 16 का 1, और 7 + 2 9 9 + 1। तो देखो ये कैरी इसका कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो है ना। तो 7 + 2 9 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, और डेसिमल तो डेसिमल यहाँ आएगा। क्लियर है? तो ये 10.602 इन दोनों का हुआ, इन दोनों का। क्लियर है? अब इनका ये दोनों भी एक बॉक्स में बंद करते देखते हैं कितना टोटल होता है। क्लियर है? तो देखो -1.4, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो डेसिमल से ये डेसिमल मिला दो, तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है 0, इधर क्या है फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 7। क्लियर है? और ये भी माइनस में ही, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, याद रखना, दोनों माइनस के नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। यहाँ प्लस मैंने लिखा है ना, ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो ऊपर वाला फैमिली कंप्लीट नहीं है, ये 0 के ऊपर में कुछ नहीं है, 1 के ऊपर में कुछ नहीं है, ये 0 के ऊपर कुछ नहीं है, 7 के ऊपर कुछ नहीं है, तो हम लोग अपने मन से, अपने श्रद्धा से 0 0 बिठा देते हैं। क्लियर है? ओके, चलो अब ऐड करना है। ये देखो मैंने ऐड लिखा है यहाँ पे, साइन माइनस का देंगे, याद रहे। ये देखो 10.602 किस में आया है, प्लस में है, ये प्लस में आया है, क्योंकि दोनों प्लस के नंबर को मैंने जोड़ा है, राइट। यहाँ पे माइनस के नंबर को इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। क्लियर है? तो 0 + 7 क्या होगा 7, 0 0 क्या होगा 0, 0 + 1 क्या होगा 1, 0 0 क्या होगा 0, 4 + 0 क्या होगा 0, डेसिमल तो डेसिमल, और 1 + 0 क्या होगा 1, और किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। देखो दोनों को जोड़ा हूँ, लेकिन साइन माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये वाला भी नंबर और ये वाला भी नंबर किस में था, निगेटिव में था, इसलिए किस में आया, ये इसमें आ गया। अब देखो इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को घटाना है। क्लियर है? 10.602 में से ये नंबर को घटाना है। क्लियर है? तो देखो कर लो जरा, 10.602 हो गया, इसको लिख लिया मैंने पॉजिटिव नंबर को। अब देखो डेसिमल से डेसिमल को मिलाओ, हो गया। 1 यहाँ रख दो, ये देखो डेसिमल के ठीक बगल में 1 है ना, तो 1 0 के नीचे रख दिया मैंने। फिर रख दो 4, डेसिमल के इधर में 40107, 40107 हो गया, और ऐसे कर दो। और क्या करना है, हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे 0, इस 1 के नीचे 0। क्लियर है? यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है तो 0, 7 के ऊपर में कुछ नहीं है तो 0, फैमिली कंप्लीट कर दिया हमने। अब क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 0 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो ये 0 इस 0 के पास आया, तो ये बोला मेरे पास नहीं है। फिर ये इसके पास आया, तो ये बोला कि रुक जाओ देता हूँ, तब ये इसको दिया, तो ये क्या बन गया 10। अब ये 10 बोला इसको दिया, तो अब ये 10 बन गया, ये 9 बन गया। तो 10 में से 7 गया, कितना हो गया, 10 में से 7 गया तो ये हो गया 3। क्लियर है? ये 9 में से 0 गया तो क्या हो गया 9, 9 में से 0 गया तो क्या हो गया 9। अब ये क्या बन गया 1, क्योंकि अभी अभी इसने दिया था। क्लियर है? तो 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है, 0 में से 0 गया तो 0, और 6 में से 4 गया तो 2, डेसिमल तो डेसिमल हो गया। अब 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, राइट, तो ये बाजू वाले से लेगा, है ना। तो ये क्या बन गया, ये क्या हो गया 10 हो गया, और 10 में से 1 गया तो 9। वैसे भी आप देखोगे 1 0 10, 10 में से 1 को घटाओगे तो क्या होगा 9 ही बचेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्या आंसर। तो कुछ इस तरह से अप्रोच लेकर के प्रॉब्लम नंबर 2 को बनाते हैं। क्लियर है? यानी कि प्लस वाले को एक बॉक्स में रखो और कितना आया वो देख लो, फिर माइनस वाले को एक बॉक्स में रखो
अब बॉक्स में रखने से माइनस में ही रहेगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों का साइन माइनस माइनस में था, इसलिए। क्लियर है। उसके बाद प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दिया मैंने यहाँ पे, और ये चौथा का आंसर आ गया। क्लियर हुआ आप लोग को? यस। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, जब मैं हटता हूँ तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, राइट। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 3 नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि सॉल्व करना है, और ये क्या है? मल्टीप्लाई है। ये क्या है? मल्टीप्लाई है ना। 243 मल्टीप्लाई 0.15, ठीक है। ओके, चलो फटाफट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो देखो, मल्टीप्लाई में करते क्या है कि जैसे इसमें डेसिमल नहीं लगा है तो इसको एज इट इज रखेंगे, 243, ठीक है। मल्टीप्लाई, मैंने याद करो, मैंने बताया था आपको बेसिक्स वीडियो में कि डेसिमल को हटा करके जो नंबर आएगा उसको पहले लिख दो। तो ये अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 015 का मतलब क्या हुआ? 15 ही बोलेंगे इसको, राइट। इसलिए ये 0 को नहीं लिखते हैं हम लोग, समझ में आ गया। उसके बाद मैंने कहा था कि जैसे ही डेसिमल को हटा के नंबर लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे? डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर में नंबर लिखना होगा। तो डेसिमल के लिए 1, और डेसिमल के इधर में कितने लोग हैं, कितने नंबर हैं, कितने डिजिट हैं? तो 1 2 डिजिट है ना, तो 2 ठो 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि इसमें तो डेसिमल नहीं लगा है, राइट, तो इसलिए एज इट इज इसको रख दिया मैंने, मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या किया कि ये 15 जो 0.15 था, तो इसमें मैंने क्या कहा कि 15 को मैंने डेसिमल हटा के लिख दिया। ये देखो, डेसिमल हटाने से ये 15 केवल हो गया, राइट। और डेसिमल के लिए 1 लिखा मैंने, और डेसिमल के इधर में एरो बनाया हूँ। इधर में कितने डिजिट है? 1 2 डिजिट है, तो 2 ठो 0 डाल दिए। तो डेसिमल के इधर में जितने डिजिट रहते हैं उतना 0 डाल देते हैं, और डेसिमल के लिए 1, बस इतना याद रखो। क्लियर है? ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, यहाँ पे 243 मल्टीप्लाई 15/100। क्लियर है? अब देखो 243 के नीचे में तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 1 है, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। अब एक काम करते हैं, 243 और 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो यहाँ पे देखो, 243 मल्टीप्लाई 15 कर लेते हैं, ठीक है। या इसको आप रफ में करना। तो देखो यहाँ पे 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, अब 5 4 जा 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, तो 21 का 1 कैरी 2। देखो 2 1 21, तो याद रखो कि हमेशा इधर वाले को लिखते हैं, और ये क्या हो जाता है? ये हमेशा इधर वाला जो रहता है वो ये कैरी में काउंट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो याद रखना ये सब भी कंसेप्ट याद रखना, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि 2 लिखूं कि 1 लिखूं, है ना। तो 21 का 1 कैरी कितना? 2। ओके, 5 2 जा 10 प्लस ये कैरी 2 भी तो था, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। 10 प्लस 2 12, ठीक है। अब इस प्लेस को छोड़ करके यहाँ से शुरू करेंगे। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, क्लियर है। 2 1 जा 2। अब क्या करते हैं? प्लस, तो 5 का 5, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, और 2 प्लस 1 3, यानी कि 3 6 4 5 आया। कितना आया? 3 6 4 5। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ अब इसको, ये तो रफ का काम था, है ना। तो ऐसे लिखा मैंने 243 मल्टीप्लाई 15/100, ऐसे लिखा मैंने। तो कितना आया था? 3645 आया था। क्या आया था? 3645/100। क्लियर है? ओके। अब एक काम करते हैं कि हम लोग ये डेसिमल को भी, इसको भी तो हमें क्या करना है? वो करना है, बिठाना है ना इधर। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको डेसिमल बिठा देते हैं। तो क्या होगा क्या कि ये इधर से दो जीरो है ना, तो इधर से 2 डिजिट काउंट करके हम लोग डेसिमल डाल देंगे। तो देखो पहला और दूसरा, यानी कि 4 के ठीक बगल में डेसिमल आएगा। तो याद रखो जितने जीरो रहते हैं उतने जीरो हम लोग क्या करते हैं? खिसका के डाल देते हैं। तो क्या होगा? 36.45। किधर से काउंट करते हैं? इधर से। मैंने एरो बनाया है, उधर से 2 जीरो है तो दो डिजिट काउंट करके 5 और 4 2 हो गए। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 4 के ठीक बगल में यहाँ पे डेसिमल आएगा। अगर यहाँ पे एक और जीरो रहता तो डेसिमल कहाँ डालते? ये 6 के बगल में, है ना। 5 4 6 के ठीक बगल में यहाँ पे 3 पॉइंट ऐसे करके आता, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही जीरो है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहला मल्टीप्लिकेशन था। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। क्लियर है? तो दूसरा वाला क्या होगा? देखो पहले डेसिमल हटा दो तो क्या होगा? 85। क्लियर है? डेसिमल के लिए 1, 2 डिजिट है तो 0 डाल दो, 2 ठो 0 मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे देखो
अभी इसको हटाओगे है ना, तो ये डेसिमल हटा के लिखोगे तो क्या लिखोगे 0022। तो देखो 0022 का मतलब क्या 22 ही है, 22 ही है, तो इसलिए ये जीरो को लिखते नहीं है हम लोग। क्लियर है, तो सीधा 22 लिखा हमने। क्लियर है, और डेसिमल के इधर में देखो कितने हैं 1 2 3, 3 डिजिट है। क्लियर है, डेसिमल तो डेसिमल के लिए 1 और 1 2 3, 3 डिजिट 1 2 3 मैंने डाल दिए 3 0। क्लियर है, अब एक काम करते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 85 मल्टीप्लाई 22 बाई 100 मल्टीप्लाई 1000। अब बात आती है कि सर सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे हो, काट क्यों नहीं रहे हो, तो देखो काटने से भी आपका आंसर ना ऐसे ही आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आएगा। क्लियर है, इसलिए सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि बाद में ना ये जब उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो वैसे ही डेसिमल में ऐसे ही आ जाता है। क्लियर है, इसीलिए कब जब नीचे में ऐसे रहे 100 रहे 1000 रहे, जब 10 10 10 100 1000 यानी कि 10 के मल्टीपल में अगर नंबर रहे, तब अगर मान लो यहाँ पे आपका ऐसे रहता 46 रहता या 12 रहता। क्लियर है, तब हम लोग काटते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं काट रहे हैं, इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि बाद में आगे चल के ये डेसिमल के रूप में वही आएगा, काटने पे भी वही आएगा। क्लियर है, इसलिए सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। तो अब चलो 85 को 22 से मल्टीप्लाई करो, कर लेते हैं 85 को 22 से, है ना, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17। क्लियर है, 5 2 जा 10 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, तो 0 7 8 और 1 यानी कि 1870 1870। क्लियर है, अब देखो इसका ट्रिक बताता हूँ कि ये कैसे होगा। तो देखो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 और उसके बाद 1 2 3 4 5 तो 0 डाल दो। क्लियर है, तो इसीलिए जीरो को ना ये सब मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है ना ये बहुत ही ईजी रहता है। क्लियर है, देखो इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 और उसके बाद पूरा जीरो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 तो 5 तो 0 डाल दो 5 1 2 3 4 5 0 हो गए। उसके बाद जब ऐसा आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से मैंने एरो बना दिया, इधर से कितने 1 2 3 4 5 डिजिट इधर खिसका के आपको क्या करना है, डेसिमल डालना है। तो देखो 1 2 3 4 पाँचवा है नहीं तो पाँचवा खुद से लिखना पड़ेगा 0 1 8 7 0। देखो 1 2 3 4 और ये पाँचवा आ गया, खुद से डालना पड़ गया, उसके बाद डेसिमल देंगे और फिर यहाँ पे 0। समझ में आया, कितने 1 2 3 5 0 थे, ये है 4 तो खुद से एक और 0 डाल के और फिर डेसिमल डाल दिया मैंने, ये हो गया क्या आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंसेप्ट बनाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं सिंप्लीफाई, क्यों नहीं काट क्यों नहीं रहे हो सर, इसलिए क्योंकि बाद में यही आंसर बन जाता है ना, इसीलिए। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बिना डेसिमल हटा के लिखो, डेसिमल हटा दो तो क्या होगा 1/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये भी क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये भी क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। क्लियर है, तो 1/10 1/10 1/10, तो ऊपर 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 मल्टीप्लाई, नीचे 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 मल्टीप्लाई। क्लियर है, ये कब बता रहा हूँ, जब ये 10 10 10 या 100 1000 ऐसा रहेगा तब बता रहा हूँ। अगर वही 56 रहता 84 रहता और ऊपर में भी कुछ नंबर रहता तो बहुत अच्छे से हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। क्लियर, तो देखो 1 1 तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। क्लियर है, ठीक है, 4 ठो 1 है तो ये चारों 1 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये नीचे नीचे 10 10 10 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, तो 1 ही, 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। अब 10 को मल्टीप्लाई करो तो देखो मैंने कहा था कि 1 को 1 में करो तो 1 1 इंटू 1 तो 1 1 इंटू 1 तो 1 1 इंटू 1 तो 1 तो 1 हो गया। उसके बाद क्या कहा था, जीरो काउंट करो 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे ना ऐसे 10 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आएगा 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 100, फिर ये 100 से फिर 10 में करो तो 100 इंटू 10 तो 1000, अब 1000 इंटू 10 तो कितना होगा 10,000। ठीक है, 10,000 हो गया। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो कि कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, इधर से आपको खिसका के एरो डाल देना है 1/, आपका आंसर इतने पे भी दिया है तो भी चलेगा, अदरवाइज अगर डेसिमल में दिया है तो इधर से एरो, इधर से खिसका के आपको डेसिमल डालना है। तो 1 2 3 4 4 डिजिट होने चाहिए, तो 1 तो है ही, 1 हो गया
2 3 4, 4 डिजिट हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल डाल के और यहाँ पे 0 डाल देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई का जो कंसेप्ट था डेसिमल का, क्लियर है ना, रेशनल नंबर के डेसिमल का मल्टीप्लाई, 4 ऑपरेशन, क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन पहले में देखा था, फिर सब्ट्रैक्शन देखा था, फिर ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब लास्ट जो देखने वाले हैं, चौथा नंबर प्रॉब्लम, वो रहेगा डिवीजन। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, और ये रहे आपके पास में प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 4 को मैंने नोट डाउन कर लिया है। फटाफट से डिवाइड करना है। देखो डिवाइड डिवाइड डिवाइड, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि जो डेसिमल में रहेगा उसको एज इट इज रख दो, 2 2 5 डेसिमल हटा के, उसके बाद फिर क्या करो, डेसिमल के लिए 1 और ये 0 0, और डिवाइड हो गया। और ये 15, और इसके 15 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे आपको बनाना है। क्लियर। अब क्या करना है कि पहले वाले का ज्यों का त्यों कर दो। तो 225/100 हो गया, और ये डिवाइड को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 1/15। क्लियर है, ये कंसेप्ट है ये सब चीज़ों का। क्लियर है। तो देखो 15 से 225 कट रहा है, तो हाँ बिल्कुल कट रहा है। ये 100 से क्यों नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि 100 का मुझे पता है कि बाद में डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए। तो चलो फिर भी देख लो, 5 के टेबल से ये जा रहा है, 5 3 जा 5 3 15, और 5 के टेबल से ये भी जा रहा है, 5 चौक देखो 5 से 225 में डिवाइड करो तो कितने जा में जाएगा, 5 4 जा 20, राइट, और 2 में से 22 में से 20 गया तो 2, और ये 5 नीचे आया तो 5 5 जा 25। क्लियर है, क्लियर। तो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि 45 जा में जा रहा है। कितने जा में, 45 जा में। अब देखो 3 और ये 45, 3 के टेबल में 45 आता है, बिल्कुल। 3 1 जा और 3 15 जा, 15 जा में। ठीक है, नहीं विश्वास है तो करके देख लो। 3 से 45 में, तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, और ये 5 नीचे आया तो 3 5 जा, तो इसलिए 15 हो गया। समझ में आया। तो हमें वैसा टेबल से लगाना है, उस टेबल से लगाना है जिससे ऊपर नीचे सेम टेबल से कटे। जैसे अभी 5 से लगाया था तो 5 से ये 15 भी गया था, 225 भी गया। फिर 3 से लगाया तो 3 से 1 जा में ये गया, और 3 के टेबल से 15 जा में ये गया। तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बचा 15 × 1, 15 × 1, और नीचे में क्या बचा, 100 × 1। क्लियर है। तो बात तो वही हो गया, क्या हो गया, 15 × 1 तो 15, और 100 × 1 100। इसका मतलब अब डेसिमल देने की बारी है। तो इधर से 2 डिजिट के, 2 0 है ना, तो 2 डिजिट, तो 1 डिजिट 5 है और 1 डिजिट 1 है। अब डेसिमल दे दो और अपने मन से यहाँ 0 डाल दो, तो 0.15 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये डेसिमल में, ये मैंने क्या किया, डेसिमल का डिवीजन करके ये लाया। आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक आपको पहुँचना है। क्लियर है। ओके, ये तो था पहला। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं फटाफट से। 10206 डेसिमल हटा करके मैंने लिख लिया, और डेसिमल के लिए 1, और उसके बाद 1 2 3 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, डिवाइड क्या हो गया। अब यहाँ पे 6 है ना, 0 0 अगर मैं कुछ ऐसे लिखूँ 006, तो ये 6 ही कहलाएगा, है ना, डेसिमल हटा करके, इसलिए ये 0 को नहीं लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 6 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल के लिए 1, और 2 डिजिट है इधर में तो 0 0। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, अब पलट देना है। तो देखो 10206 बाई, इधर वाले को ज्यों का त्यों एज इट इज़, यहाँ भी देखो 225/100 225/100 एज इट इज़ रखा था, बस यहाँ वाले को पलट दिया था। 15/1 था तो मैंने क्या किया था, पलट दिया था। और ये 1 कहाँ से आया था, जब कोई भी नंबर ऐसे ही रहता है ना, खाली, तो उसके नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है, ये ध्यान में रखना। क्लियर है। तो इधर वाले को एज इट इज़ रख दिया मैंने, और ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई का साइन देके ये 100 चला जाएगा ऊपर, और ये 6 आ जाएगा नीचे, है ना। डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, ऐसे हो जाता है। क्लियर है। और साइन यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। अब देखो 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, ये खत्म हो गया। अब देखो ये 6 से, अब इसमें देखते हैं कि जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, 6 के टेबल से फटाफट देख लेते हैं। 6 के टेबल से देखते हैं कि ये 10206 जाएगा कि नहीं। तो 10206 क्लियर है। तो 6 1 जा 6, 10 में से 6 गया तो क्या आएगा 4, और ये रहा 2।
ठीक है। तो 6 को 42 में कितने जा में आएगा, 7 जा में कितना 42, क्लियर। तो खत्म। अब ये जीरो, तो जीरो को कहाँ, यहाँ भेजेंगे, क्लियर है। ये जीरो डायरेक्ट यहाँ आएगा तो, लेकिन यहाँ से कोई उसका मीनिंग नहीं है तो ये यहाँ चला गया। अब ये हो गया, सॉरी यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, अब ये 6 आएगा नीचे, क्लियर है। 6 आया तो 6 को 1 जा में लगाओ तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा में, तो ये 6, तो ख़त्म हो गया ये, ठीक है। तो यानी कि 1701 में क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्लियर है। एक बार मल्टीप्लाई भी करके देख लो 1701 में 6 से, तो 6 1 जा 6, ठीक है, और 6 0 जा 0, क्लियर है। और 6 7 जा 42 है ना, 42 का 2 कैरी 4, और 6 1 जा 6, 6 + 4 10 है ना। तो देखो 10206 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1701, ये 6 से ये 1 जा में गया। मैंने कहा था ना कि सेम टेबल से ये भी जाना चाहिए और ये भी जाना चाहिए। देखो 6 का टेबल ऐसा है जिसको ये 1 जा में काटा एक बार में, और इस 6 के टेबल से ये भी जा रहा है कितने जा में, 1701, ऐसे जा रहा है 1701, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह डिवाइड भी आपको करके चेक कर लेना है, क्लियर, ठीक। तो क्या हो गया, क्या बचा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो ये 1 बचा, तो 1701 बाई नीचे में क्या बचा, केवल 10 बचा, है ना। 10 × 1 तो 10 बचा। अब क्या करेंगे, इधर से हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल डाल देंगे। कितना, एक ठो जीरो है ना, तो एक डिजिट के बाद, क्लियर है। तो क्या होगा, कहाँ डेसिमल डालेगा, 170 और डेसिमल 1 के ठीक बाद इधर से, मैं बार बार कह रहा हूँ, इधर से डेसिमल जब डालना रहता है तो इधर से डालते हैं, क्लियर है। ये हो गया क्या हमारा आंसर, 170 क्लियर है। अब फटाफट इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है आपका, देखो डेसिमल हटा दो तो क्या हो जाएगा, 324 बाई डेसिमल के लिए 1 और 1 2 3 1230, और डिवाइड 1.8 है तो क्या हो जाएगा 18 बाई डेसिमल के लिए 1 और ये 0 10 हो गया। अब इसको एज इट इज रहने देना है तो 324 बाई 1000 और मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा तो 10/18, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, क्लियर है। अब 18 से 324 जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर है। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कितने जा में जाएगा। 18 से 324 में लगाते हैं तो देखो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 है ना, तो नहीं जाएगा तो 1 जा में लगाओ 18 तो हो गया। अब देखो ये 2 में से 8 तो नहीं जाएगा तो ये बाजू वाले से लिया तो 12 में से 8 गया तो ये 4। अब ये क्या हो गया, ये 2 बन गया, 2 में से 1 गया 1 और ये 4 हो गया, क्लियर है। तो कितना हो गया 144। अब 18 के टेबल में 144 कितने जा में आता है, 18 8 जा में, कितने जा में 18 8 जा, तो देखो 18 8 जा 144, ओके। तो क्या हो गया ये 0 0 0, क्लियर। तो 18, तो देखो 18 के टेबल में 18 1 जा और 18 18 जा में, 18 जा में ही चला गया ये, क्लियर है। तो आपको डिवाइड करते आना चाहिए, सिंप्लीफाई ऐसे करते आना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। धीरे धीरे करते करते आएगा आपको कैलकुलेशन, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ क्या बच गया 18, यहाँ पे क्या बच गया ये 18 बाई और नीचे में 100, तो यानी कि 100 बचा, क्लियर है। फिर से वही बात, यहाँ पे भी आंसर दे सकता है या फिर इसको सिंप्लीफाई करके भी आंसर दे सकता है, क्लियर है। अगर देखो एक और यहाँ पे बताता हूँ कि और भी अगर इसको सिंप्लीफाई करेगा तो कैसे दे सकता है, क्लियर है, ठीक। तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ऐसे कर सकता है, तो 2 के टेबल से 2 9 जा और 2 के टेबल से 2 50 जा, ठीक है, ओके। अब ये 9 और 50 आ गया तो क्या करेगा, अब ये 9/50 भी आंसर दे सकता है, क्लियर। या फिर आपको ऐसे दे सकता है डेसिमल में 50 को 9 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर है। तो चलो 50 को 9 से डिवाइड करो तो कितने जा में नहीं है तो डेसिमल देना पड़ेगा, तो 0 लाना पड़ेगा। तो 15 1 जा 15 ये हो गया। फिर 90 में से 50 गया तो 40, फिर डेसिमल देकर, डेसिमल तो दिया हुआ है, फिर 0 आएगा। अब 15 के टेबल कितनी जा में पढ़ोगे कि 400 आएगा, क्लियर है। तो 15 8 जा है ना, हाँ 15 8 जा तो 58 जा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये खत्म हो गया, यानी कि 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 0.18 आ जाएगा, क्लियर है, यही आ गया 0.18,
है ना, डेसिमल में 0.18, तो आपका आंसर ये दे सकता है 9/15 दे सकता है या फिर 0.18 दे सकता है। क्लियर है? तो देखो हर एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे बन सकता है। यहाँ पे भी देखो, अगर ये देखो यहाँ पे, या फिर इस कंसेप्ट को ऐसे बना सकते थे ना, 18/100 है तो आप इधर से खिसका के 2 डिजिट खिसका के डेसिमल डाल देते, आपको इतना काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, जो हम लोग सिंप्लीफाई किया है। तो इधर से खिसका के डेसिमल डाल देते तो क्या हो जाता है, ये कैसे हो जाएगा, ये आपका देखो दो ठो जीरो है, इसका मतलब है कि इधर से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल डालेंगे तो 8 और 1 2 हो गए, 8 1 और 8 और डेसिमल, और यहाँ पे अपने मन से 0 तो 0.18, ये भी आंसर हो जाता है ना। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हो, चाहे तो ये जो तरीका मैंने बताया है इस तरीके से भी बना सकते हो। तो 0.18 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब लास्ट प्रॉब्लम बचा है, इसको फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 46225 बाई डेसिमल के लिए 1 और 000 3 डिजिट है, और डिवाइड क्या हो जाएगा 215। क्लियर है? और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, डेसिमल के लिए 1 और फिर 00। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 46225 इधर वाले का ज्यों का त्यों इधर वाला पलट जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये 1000 मल्टीप्लाई ये 100 बाई 215। अब देखो 10 से 10, 10 से 10 खत्म हो गया। ठीक है, ओके। अब क्या बच गया 215 और इधर में 46225। तो देखो 5 के टेबल से ये जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो 5 के टेबल से लगाओ जरा, 215 कितने जा में जाएगा, 5 4 जा 20। क्लियर है? 1 हो गया और ये 5 हो गया, 5 3 जा, है ना। ठीक है, 21 में से 20 गया तो 1 और ये 5 नीचे आ गया। क्लियर है ना। तो अब 5 3 जा 15 यानी कि 43 जा में, ये कितने जा में जाएगा 43। क्लियर है? और ये कितने जा में जाएगा, ऊपर वाला देख लेते हैं, 46225 ये कितने जा में जाएगा 5 के टेबल में, 5 9 जा 45, 1 हो गया, फिर 2 आया, 5 2 जा 10 हो गया, फिर 2 आया, फिर ये वाला 2 आया, 5 4 जा 20। क्लियर है? फिर ये वाला 2 आया, फिर 5 आएगा, फिर 5 5 जा 25, कैंसिल कैंसिल, तो 9245 क्या आ गया, क्या किससे 5 जा में कितने जा में गया, 9245 में गया। तो देखो ये 43 में गया था, है ना, 43। अब क्या ये 43 इसको कभी काटेगा, कभी नहीं काट पाएगा। क्लियर है? और किसी भी टेबल में 43 नहीं आता है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 9245 बाई 10 मल्टीप्लाई 43 ऐसा कुछ होगा। तो देखो ये 10 भी अभी कटेगा, देखो 5 2 जा, देखो 5 2 जा, और ये 5 के टेबल से अभी ये भी जा रहा है, 5 2 जा, और ये फिर से 5 से जाएगा ये, है ना। क्लियर है? तो देख बार करके भी देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। 5 के टेबल से 9245, ठीक है, तो 5 1 जा 5। क्लियर है? 9 में से 5 गया 4 और ये हो गया 2। ओके, तो 5 8 जा 40, है ना, फिर ये 42 में से 40 गया तो 2, अब ये 4 आया। क्लियर है? 5 4 जा 20 और ये हो गया 4। क्लियर है? अब ये 5 24 में से 20 गया तो 4 45, तो 5 9 जा 45। क्लियर है? तो ये कैंसिल हो गया, 1849, तो क्या आ गया 1849 आ गया। क्लियर है? लास्ट में ये है, ये सब आपको डिवाइड करना है, बगल में ही कॉपी लेके बैठना है और आपको डिवाइड करते जाना है। तो लास्ट में क्या आ गया 1849 बाई 2 मल्टीप्लाई 43। क्लियर है? तो 1849। क्लियर है? अब देखो इसको आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, 86। अब क्या करोगे, 86 से 1849 में डिवाइड दे देना, और डिवाइड दे करके क्या होगा, या तो डेसिमल में आएगा या तो कुछ ना कुछ आएगा, यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, राइट, यस। तो यदि आपने ज़रा सा भी कुछ सीखा है तो एक थम्स अप ज़रूर होना चाहिए और एक लाइक ज़रूर होना चाहिए। तो अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी का एक्सरसाइज जो दिया हुआ है, जो प्रॉब्लम बचा हुआ है उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।